हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करते हैं फ्रीडम ऑफ फ्री विल पर कि फ्री विल क्या होती है, डिवाइन विल क्या होती है और फ्री विल से ये फ्रीडम कैसे कनेक्टेड है। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिवाइन विल मतलब क्या? गॉड की विल, गॉड की डिज़ायर हम सबके लिए। तो गॉड की डिज़ायर सभी जितने भी हम उनके बच्चे हैं सबके लिए क्या है कि हर कोई इंसान एक एबंडेंस से भरी सुंदर प्यारी ज़िंदगी जिए और पीस में रहे। हम सबको परफेक्ट यूनियन प्राप्त हो उनके साथ। ठीक है, ये डिवाइन विल हुई। ओके, अब फ्री विल का कंसेप्ट पे आते हैं। लेकिन गॉड ने हमें फ्री विल दे रखी है कि हम हमारी इच्छा से ये चीज़ें चुने या ना चुने। वो कभी फोर्स और कंट्रोल करके हमें कुछ नहीं देते हैं। ओके, वो सिर्फ हमें रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं किसी तरह से, लेकिन उसे चुनना है या नहीं चुनना है ये डिसीज़न हम लेते हैं। वो हमें फोर्सफुली कुछ नहीं देते, ना अच्छा ना बुरा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो चॉइसेस है वो बहुत पावरफुल है। जब हम कोई चॉइस बनाते हैं इसका मतलब हम क्या करते हैं, हमारे फ्री विल का इस्तेमाल करके चुनते हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी में क्या चाहिए। तो कभी आपने लाइफ में कोई गोल बनाया हो, ओके, तो क्या किया, आपने अपने फ्री विल का इस्तेमाल करके उसे चूज़ किया कि मुझे ये चाहिए। अंडरस्टैंड? और अकॉर्डिंगली फिर पूरा यूनिवर्स आपके साथ काम करने लगता है। फिर आपको अगर आपने क्लियर कट गोल बता दिया है तो वहाँ तक पहुँचना कैसे है उसके रास्ते आपके सामने आने लगते हैं। और वह भी रास्ते आपको यूनिवर्स सिखाता रहेगा, फिर उन्हें चुनना है या नहीं चुनना है, अगेन ये आपकी चॉइस है। ओके, तो यूनिवर्स, गॉड कभी भी फोर्स और कंट्रोल नहीं करते हैं। हमेशा हमारी फ्री विल मौजूद रहती है कि हम हमारी इच्छा से वो चीज़ चुने या ना चुने। ओके, तो यहाँ कितना बड़ा फ्रीडम दिया है गॉड ने हमें फ्री विल के रूप में। अब फ्री विल कहा जाता है कि ज़्यादा नहीं होती है। स्टार्टिंग में हमारे पास शायद 3% कुछ फ्री विल रहती है और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस के अंदर चेंजेस आते हैं तो वो बढ़ती जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास्ट लाइफ के बर्थ्स रहे होंगे या इस लाइफ का ही बोल लीजिए, तो कई सारे डीएनए पैटर्न, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हमने पास्ट बर्थ में हील किए हैं, उनसे फ्री हुए हैं। और कई सारे जिसे हम संचित कर्मा कहते हैं। कर्मा मीन्स एक्शन। एक्शन भी चॉइसेस से शुरू होती है ना, कि हाँ मुझे एक्शन करना है या नहीं करना है। तो वह संचित कर्मा जो कुछ रिजॉल्व हो गए हैं, कुछ रिजॉल्व होना बाकी है, जिन पे काम करना है, वो सारा इकट्ठा होकर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। ठीक है, कॉन्शियसली हमें पता नहीं, इसलिए तो उसको अनकॉन्शियस बोला जाता है। ओके, तो अब अनकॉन्शियस माइंड में वो जो भी स्टोर है, अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली ही एक साइकिल में बने रहते हैं और चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहते हैं। अकॉर्डिंगली ही हम एक्शंस करते भी रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास 3% बोल लीजिए अगर फ्री विल है, तो आपके पास अभी चॉइस है कि आप बचे हुए वो सभी जो 97% का कोटा है उसको हील कर सकते हो, या कहती हूँ मैं उन चॉइसेस को चेंज कर सकते हो, उनसे फ्री हो सकते हो। अंडरस्टैंड? क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी बोलोगे तो एस्ट्रोलॉजी बोलो, टेरो कार्ड बोलो, न्यूमरोलॉजी बोलो, पामिस्ट्री बोलो, सब में आपके लिए जो भी प्रेडिक्शन बोले हैं फ्यूचर के लिए, वह आप हमेशा चेंज कर सकते हैं। वो कभी भी 100% एक्यूरेट आपके लिए आते नहीं। रीज़न? क्योंकि आपके पास भगवान की दी हुई फ्री विल है, या तो किसी ने आपके पास्ट चॉइसेस, आपकी जो पास्ट चॉइसेस रही है, ठीक है, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, अंडरस्टैंड, अकॉर्डिंगली आपने पास्ट में एक्शंस की है और उससे इन्फ्लुएंस होके प्रेजेंट में एक्शन कर रहे हैं। यहाँ ये प्रेजेंट मोमेंट सो वैल्यूएबल।
यहाँ आपने उसमें अगर चेंजेस कर दिए, कोई साइकिल और लूप है जिसमें आप कंटिन्यूसली घूमे जा रहे हो, उसको ब्रेक कर दिया, तो क्या हुआ? फ्यूचर चेंज हो गया, फ्यूचर चेंज हो गया। अंडरस्टैंड? कोई लूप है जो आपको बार बार 1 लाख रुपए दिला रहा है सपोज, उस लूप को, जो लिमिटेशन को आपने ब्रेक कर दिया, तो अब आप 1 लाख से 1 करोड़ पे शिफ्ट हो गए। अंडरस्टैंड? तो जो भी लूप्स हैं उन्हें तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, ये हमारे पास चॉइस है। या तो प्रेजेंट में जो भी सीन आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं उनको देख के दुखी हो लो या खुश हो लो, ठीक है? या तो फिर यह देखो कि चलो ये लाइफ में मेरी ये चॉइसेस दिखा रहे हैं कि ये मैंने अच्छी चॉइसेस ली थी इसलिए खुशियाँ आई, ये मेरी चॉइसेस कुछ गड़बड़ थी यहाँ इसलिए यह प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उन प्रॉब्लम्स को देख के परेशान होने की जगह, ऑफकोर्स परेशान तो होते हैं थोड़ा, लेकिन वहाँ जाके रुकने की जगह, स्टैग्नेंट होने की जगह हम ये कर सकते हैं कि उस समय यह सोचें कि चलो ये मेरी किन चॉइसेस का रिजल्ट है, तो अब मैं नई चॉइसेस बनाता हूँ। जब आप नई चॉइस बनाओगे वहाँ पे, जब आपने नई चॉइस बनाई वहाँ पे, तो क्या हो गया? जिस पास्ट चॉइसेस की वजह से वो गलत रिजल्ट आपको मिल रहा था वो बंद हो जाएगा। फ्यूचर क्या हो गया? चेंज हो गया। ये सारा आप कर किस वजह से रहे हैं? आपकी फ्री विल की वजह से। अल्टीमेटली आप डिवाइन विल को चूज़ कर रहे हैं अपनी फ्री विल से, लेकिन कर किससे रहे हो? फ्री विल से चूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपके पास हमेशा चॉइस है कि ये करना या नहीं करना। अगर आपके लाइफ में सपोज कोई पैटर्न रहा हो, जैसे किसी के लाइफ में रहता है अबंडमेंट का इशू रहता है, ओके, तो उस पैटर्न को अगर अगले इंसान ने अपनी चॉइस बना ली, ठीक है मेरी पास चॉइसेस ये थी इसलिए मुझे घड़ी घड़ी ये अनुभव हो रहा था, लेट्स हील दिस। हील करना मतलब उस पैटर्न को ब्रेक करना। अब आपने अपनी चॉइस बना ली कि मैं इस पैटर्न को ब्रेक करना है, आई चूज़ इट, आई चूज़ टू एंड माई रिलेशनशिप विद अबंडमेंट। जब आपने चॉइस बना ली ना, तो आपने क्या कर लिया? चॉइस इज़ व्हाट? आपने फ्री विल के साथ, ये भी तो डिवाइन विल ही है कि आपको इस तरह के अनुभव ना हो, है ना? तो इस विजडम के साथ आपने वो नई चॉइस बना ली। अब क्या होगा? अब यूनिवर्स वो रास्ते बताएगा जिससे आप इससे फ्री हो सको। और जब वो डिवाइन ऑर्डर, जो रास्ता गॉड बताते हैं या यूनिवर्स बताते हैं हमें, उसको डिवाइन ऑर्डर कहते हैं। जब आप एक डिवाइन ऑर्डर फॉलो करोगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगी, वह फॉलोगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप आएगी, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे। पर हर पल हमेशा आपकी फ्री विल मौजूद है कि वो चुनना है या नहीं चुनना है। पर आपने एक बार चॉइस बना ली तो अकॉर्डिंगली यूनिवर्स, जब तक आप उसको चुनते नहीं हो, बार बार वो थ्रो करता रहेगा आपके लिए। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, बार बार वो चॉइस आपके सामने बनाई हुई है, उसके लिए रास्ता दिखाता रहेगा। अंडरस्टैंड? तो कितना बड़ा पावर है आपके पास में, कैन यू अंडरस्टैंड? आप अपना पूरा लाइफ चेंज कर सकते हो अपनी फ्री विल के साथ। जो पास्ट का, जब भी प्रेजेंट में कुछ अच्छा नहीं लगे तो ये देखो कि ये पास्ट की चॉइस है, प्रेजेंट में क्या चेंज करना चाहिए। जस्ट मेक अ चॉइस, फिर देखो डिवाइन ऑर्डर कैसे आप फॉलो कर सकते हो, कि आपको क्या नया स्टेप दिखाया जा रहा है, एंड उस स्टेप को फॉलो कीजिए, फ्यूचर चेंज। अंडरस्टैंड? तो आई होप आप इस ब्यूटीफुल पावर का, फ्रीडम ऑफ फ्री विल का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। हरिओम तत्सत, फॉर द हाईएस्ट गुड।